धर्मपुर एक छोटा सा और शांत गांव है, जहां के लोग सरल और मेहनती होते हैं। खेती उनके जीवन का अहम हिस्सा है और गांव में हरियाली के बीच एक तालाब भी है, जो जीवनदायिनी है। रघु, जो एक मेहनती किसान है, इसी गांव का निवासी है। रघु अपने घर के सामने खाट पर बैठा होता है। पास में उसका कुत्ता मोती लेटा हुआ है। खेत में काम करने के बाद थका हुआ रहता है। मोती, तुझे पता है ना, आजकल हालात कुछ ठीक नहीं है। ये कर्ज की समस्या अब सिर पर आ बैठी है। गांव में कुछ लोग पूछते हैं, रघु का क्या हाल है? लॉग पर किसी को बताऊं तो क्या बताऊं? खेत में मेहनत करता हूं, लेकिन इस कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तू ही समझ सकता है मोती। हर दिन कुछ ना कुछ नया सोचता हूं, पर कभी कभी लगता है ये कर्ज तो मेरे साथ ही रहेगा। अगर ये कर्ज खत्म हो जाए तो शायद फिर से थोड़ा आराम मिल सके, पर अब नहीं जानता क्या होगा। तभी दूर से गांव के कुछ लोग आते हैं और रघु की गरीबी पर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ओह, देखो तो जरा रघु को, अब अपने कुत्ते से बात कर रहा है। कर्ज में डूबा हुआ है और उम्मीदें कुत्ते से। कम से कम मेरा कुत्ता तो मुझसे दोगलापन तो नहीं करता। तुम इंसानों की तरह मोती मेरे हर बुरे समय में साथ रहता है, कभी मुझे धोखा नहीं दिया है। रघु के मुंह से इतना सुनकर गांव वाले वहां से चल पड़ते हैं। अगली सुबह हरिराम साहूकार अपने घोड़े से आता है। हरिराम खड़क आवाज में रघु से कहता है, अरे ओ रघु, 7 महीने हो गए, न ब्याज चुकाया न मूलधन। अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। या तो ये जमीन मेरे नाम पर होगी, या तो मेरे पैसे लौटा दे। तुझे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। हरिराम भैया, 2 महीने का समय और दे दो। मेरा भाई रमेश शहर में काम कर रहा है। उसने कहा है कुछ पैसे भेजेगा। पैसे आते ही मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। कहने से क्या होता है? जब देखो तब बहाने। हर बार कोई न कोई बहाना बना ही देता है। तुझे लगता है कि मैं तुझे और वक्त दूंगा, लेकिन अब नहीं। और ये कुत्ता, इससे ज्यादा वफादारी की उम्मीद है तुझको? हर बार तेरे झूठे वादों से ये सिर झुकाकर सुनता है, लेकिन असल में यह तुझे धोखा दे रहा है। जब तक तुझे समझ में आएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी रघु। अब मैं अपनी राह पर हूं और तू अपनी। तेरा नाटक अब और नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं मोती। मोती गुस्से में भौंकता है और हरिराम के पास आ जाता है, लेकिन रघु उसे रोक लेता है। भैया, मोती से क्या शिकवा? उसने मेरे साथ तब भी भूखा रहना मंजूर किया जब दूसरों ने एक रोटी भी नहीं दी, लेकिन मेरे मोती ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया है। तो अब यही कुत्ता तेरा कर्ज चुकाएगा? शायद नहीं, लेकिन मेरा हौसला जरूर बनाए रखेगा। समझ ले रघु, अब तुझे एक और मौका दे रहा हूं, लेकिन ये आखिरी होगा। अगर इस बार पैसे नहीं आए तो तेरी जमीन भी मेरे नाम होगी और तेरा कोई भी बहाना काम नहीं आएगा।